प्रेम, देखो न कितना सुंदर कहा गया है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को भी गुलिस्तान बना देता है। और मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, अरे प्रेम तो इंसान को भी भगवान बना देता है। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते रहते थे। और संतों को ये यकीन था कि एक न एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात जरूर दर्शन देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी भी आया शिकार की तलाश में। उसने शिकारी ने संत की कुटिया देखी और उस कुटिया में गया और उसने चोला जब देखा तो संत को प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तो संत ने सोचा कि यदि मैं कहूँगा कि मैं अपने भगवान के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद ये शिकारी है, इस बात को न समझ सके। तो संतों ने अब दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कौन हो? तो शिकारी ने कहा, मैं तो किरात हूँ और यहाँ शिकार करने के लिए आया हूँ। तो संतों ने तुरंत उसी ही भाषा में उस शिकारी को कहा, अरे मैं भी यहाँ अपने शिकार के लिए आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा आप ये बताओ कि कौन से शिकार के लिए आप आए हो और आपका शिकार कैसा है? ऐसे नहीं मेरा और आपका एक जैसा शिकार हो। तो संतों ने कहा, नहीं मेरा शिकार दूसरा है। तो कहा, बताओ मैं आपकी मदद कर दूं। तो संतों ने सोचा इसे कैसे बताऊं, पर फिर भी संतों ने बताया कि मेरा जो शिकार है उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। तो किरात बोले, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा, भूखा प्यासा बैठा रहा। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, बस उसी की ललक कि कहीं वो दिख जाए, कहीं वो मोर मुकुट वाला, कहीं बंसी वाला दिख जाए। और भूखे प्यासे अब नींद भी ना आए। पर तीसरे दिन जब उसने कुछ खाया पिया नहीं तो उसका शरीर डामाडोल होने लगा। तो श्री बाके बिहारी भगवान को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भावों पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते और उस जाल में खुद फंस गए जो शिकारी ने बिछाया हुआ था। किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ, तुरंत उठा और उस सावरे भगवान को देखा तो एक बार तो देखता रह गया और जैसा संत ने बताया था बिल्कुल उसका रूप वैसा ही है। अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मुझे शिकार मिल गया। और शिकारी उस भगवान को जाल सहित कंधे पर बिठाकर और कहता हुआ जा रहा है कि 3 दिन बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा हूँ, अब तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था और चिल्ला रहा था, मिल गया। संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा। तो बाबा देखे कि उस शिकारी किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा, बाबा मैं आपका शिकार ले आया हूँ, मुश्किल से आज मिले हैं। तो संतों के तो होश उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े कि फूट फूट कर रोने लगे कि भगवान को पाने के लिए मैंने कितने प्रयास किए
पर मुझे नहीं मिले, पर किरात को इतनी जल्दी भगवान मिल गए। अब भगवान से पूछने लगे, भगवान आप इतनी जल्दी इसे कैसे मिल गए? तो भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है। 3 दिन तक इसने खाया पिया नहीं, जब तक शिकार न मिल जाए तो कुछ नहीं खाऊंगा। इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। और अब जब 3 दिन बीत गए तो इसके बिना मैं भी न रह पाया। अरे मैं भी तो भक्ति के अधीन हूँ, मैं भी तो भक्तों के अधीन हूँ, और आपकी भी भक्ति कम नहीं, पर आपके दर्शनों के फल से ही 3 दिन में इससे प्राप्त हो पाया हूँ। आपके दर्शनों के फल से ही मैं इसे 3 दिन में प्राप्त हो पाया हूँ। इस तरह भगवान ने खूब दर्शन दिए, आनंद किया, और फिर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, पर हम भक्तों को ये निष्ठा जरूर रखनी चाहिए कि प्रेम इंसान को भी भगवान बना देता है। उस किरात शिकारी की भाव देखें, उसकी श्रद्धा देखें कि भगवान दौड़े दौड़े आए, तो हम भी अपने जीवन में प्रेम रखें। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, चाहे शिकारी हो कैसा भी हो, पर प्रेम है तो भगवान दौड़े दौड़े आएंगे। हम भी प्रेम रखेंगे तो दूर नहीं प्रभु फिर हमसे।